नमस्कार, मैं मेघा हिंदुस्तानी स्वागत करती हूँ आपका माटी के लाल पर। दोस्तों, अमन चोपड़ा जो काफी समय से लंबे समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में तो है, लेकिन जैसे नफरत फैलाने का काम, जहर घोलने का काम करते हैं अपने पत्रकारिता के माध्यम से, ये किसी से छिपा नहीं। लेकिन अमन चोपड़ा की इसी नफरती पत्रकारिता पर वरिष्ठ पत्रकार राहुल देव की प्रतिक्रिया आई है और उन्होंने बकायदा मुकेश अंबानी को इसके संबंध में जो है चिट्ठी भी लिखी है और शिकायत भी की है कि इस पत्रकार को तत्काल प्रभाव से चैनल से निकाल देना चाहिए। अब आपको बता दूं कि अमन चोपड़ा के अगर आप रिकॉर्ड चेक करेंगे, उनके पहले के जो प्रोग्राम्स होते हैं उसमें लगातार नफरत फैलाने वाली चीजें परोसी जाती है। लिहाजा अमन चोपड़ा के कार्यक्रमों पर कई बार कार्रवाई भी हुई है, रोक भी लगाई गई है, लेकिन फिर भी वो अपने फिर भी वो अपने अंदाज से जो है फिर भी वो अपना अंदाज नहीं बदलते। यानी कि अमन चोपड़ा जिस प्रकार के नफरती पत्रकारिता करते रहे हमेशा से लंबे समय से, उसी तरीके का पत्रकारिता वो उसके बाद भी करते आए जब उनके ऊपर शिकायत दर्ज होती हुई फिर भी। तो अब क्या बात कही है वो बताने से पहले आपको ये बात बता दूं कि ताजा मामला किससे संबंधित है। इस मामले को समझने के लिए एक ट्वीट आपको पढ़ाती हूँ ताकि आपको समझ आए। मोहम्मद जुबैर का ट्वीट है। तस्वीर आप देख सकते हैं, ये महालक्ष्मी है, हमने ब्लर किया हुआ है ताकि पहचान जो है वो निजता रखी जा सके। मोहम्मद जुबैर ने लिखा है, This is how Aaj Tak reported Mahalakshmi murder, whose body was chopped into pieces and was stuffed into a refrigerator. Based on her estranged husband, they put out names of the accused Ashraf, name mentioned in headline. But when police revealed the name of the accused as Mukti Ranjan Roy, they have not even included his name in headlines. यानी कि अपने कार्यक्रम में उसे ज्यादा सेंसेशनलाइज करने के लिए, ज्यादा व्यूज बटोरने के लिए, टीआरपी को ऊपर करने के लिए अशरफ नाम का इस्तेमाल किया जा रहा है महालक्ष्मी मर्डर केस में। लेकिन जब पुलिस इस बारे में इन्वेस्टिगेशन करती है और ये बात सामने आती है कि जिस व्यक्ति ने मारा है उसका नाम अशरफ नहीं है, बल्कि उसका नाम तो मुक्ति रंजन रॉय यानी एक हिंदू है, तो ऐसे में अमन चोपड़ा और उनकी टीम जो है वो हेडलाइन को हटा देती है, अशरफ नाम को हटाकर मुक्ति रंजन रॉय नहीं लिखती, बल्कि नाम ही नहीं लिखती। अब आप समझिए कि जब तक नाम था नहीं तो अपना मीडिया ट्रायल करके, अपना ही इंसाफ करके, अपनी ही कोई इन्वेस्टिगेशन करके इन्होंने नाम अशरफ बता दिया, और जब असल सामने आता है कि नाम तो जो है हिंदू नाम है, तो फिर वो नाम ही पूरा का पूरा हटा दिया। ये जो है चालें यहाँ पर चली जा रही है, या मैं कहूँ ये पत्रकारिता के नाम पर परोसा जा रहा है आप सबके समक्ष, और आपको बताया जा रहा है, मतलब देश में नफरत बोलने का कोई भी कसर यहाँ पे अमन चोपड़ा जैसे पत्रकारों के द्वारा नहीं छोड़ा जा रहा है। और अमन चोपड़ा कोई इकलौते नहीं है, गोदी मीडिया में तो पूरी इंडस्ट्री में भरे पड़े हैं ऐसे लोग जो केवल नफरत, जहर हिंदू मुसलमान करने से बाज नहीं आते, और फिर भी लोग इन्हें देखना, इन्हें सुनना जो है पसंद करते हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको बताती हूँ कि क्या कहा है इनके संदर्भ में, राहुल देव ने कौन सी बड़ी बात जो है कही है। तो स्क्रीन पर नजर डालिए, देखिए राहुल देव ने एक चिट्ठी लिखी और लिखा है, मित्रों, मैंने News18.com, News18 इंडिया समूह के प्रधान संपादक और प्रबंध निदेशक राहुल योशी, बोर्ड के अध्यक्ष आदिल जैनुल भाई तथा मालिक मुकेश अंबानी से अंग्रेजी में पूछा है कि वे अपने कई बार दंडित एंकर अमन चोपड़ा पर क्या कड़ी कार्रवाई करने जा रहे हैं। पत्रकारिता के इस कलंक ने फिर एक बार महालक्ष्मी की नृशंस हत्या के लिए एक मुसलमान का बार बार नाम लेकर हत्यारा बताया है, जबकि पुलिस की जांच ने बताया है कि हत्या का आरोपी एक हिंदू मुक्ति रंजन रॉय है। कई बार लांछित, जुर्माने से दंडित किए चुके जाने से लगातार सांप्रदायिक द्वेष फैलाने वाले इस जहरीली एंकर को इस समूह ने इतनी बदनामी के बावजूद अपने साथ न केवल बनाए रखा, बल्कि उसे बार बार एंकरिंग करते रहने की इजाजत दी है। या तो चैनल प्रबंधन ये कहे कि उस पर कोई दबाव है, या फिर स्वीकार करे कि इसका यही अर्थ निकलता है कि उनके शीर्षस्थ लोग स्वयं इसी घृणापूर्ण विचारधारा का समर्थन करते हैं। पिछले साल के नूह दंगों के दौरान उनकी आग लगाने वाली भूमिका हर भेलू नहीं होंगे। सही सजा तो यही होगी कि अमन चोपड़ा को तुरंत बर्खास्त किया जाए बिना किसी मुआवजे के। तत्कालिक तौर पर आज से ही उसे प्राइम टाइम से माफी मांगने का आदेश के बाद स्थायी रूप से एंकरिंग से बाहर निकाल दिया जाए। उसको कोई सजा न दिए जाने की स्थिति में समूचा चैनल और उसका प्रबंधन उसके अपराधों में शामिल माने जाने चाहिए।
जो भी मित्र भारतीय पत्रकारिता की गरिमा, श्रेष्ठता और आत्मा को बनाए रखना चाहते हो, कृपया इसे रिट्वीट करें और अपने अपने तरीके से प्रबंधन को कार्रवाई करने के लिए बाध्य करें। हमारा राष्ट्रीय नागरिक कर्तव्य है। सूचना प्रसारण मंत्रालय अगर जीवित है तो प्रबंधन के साथ उनकी भी स्पष्ट जिम्मेदारी बनती है। अब समझिए पूरा का पूरा मामला जो मैंने आपको बताया कि एक जो महिला है उनकी उसे मार दिया गया और उसमें जो है यहाँ पे लव जिहाद का एंगल ढूंढने का प्रयास किया गया जो पूरी तरीके से फेल हो गया। तो उसको लेकर किस तरीके का एक्सपोज भी हो गए हैं यहाँ पर अमन चोपड़ा, लेकिन फिर भी अपनी नफरत वाली जो है हरकतों से बाज नहीं आ रहे। तो अब इसको लेकर जो मुकेश अंबानी से सवाल पूछने का काम राहुल देव ने किया है, वरिष्ठ पत्रकार है, सवाल उठाया है और अमन चोपड़ा को तत्काल तौर पर निकालने की बात भी कही है। इसके संदर्भ में और क्या-क्या लोगों ने रिट्वीट किए हैं, जवाब दिया है। देखिए, केपी सिंह लिखते हैं जहरीले एंकर ने शो की टाइटल रखी है और कितने आफताब। क्या इसने कभी भी किसी हिंदू हत्यारे का नाम लेकर ऐसे प्रोग्राम चलाए, जबकि देश में दर्जनों ऐसी हत्याएं हो रही है जहां कोई पुरुष किसी महिला की हत्या कर दे रहा है और इस अपराधी ने बिना किसी जांच के पूरी मुस्लिम बिरादरी को हत्यारा बता दिया। अमन चोपड़ा को सजा मिलनी ही चाहिए। इसके बाद अजीत अंजुम वरिष्ठ पत्रकार लिखते हैं, अमन चोपड़ा जैसे लोगों को जहर फैलाने के लिए पाला पोसा जा रहा है राहुल जी। राहुल जोशी और उनके मालिक ने ही उसे छूट दे रखी है, वरना इनकी क्या हैसियत है। तो ये बात जो है पत्रकारों की तरफ से सामने आ रही है। कुणाल शुक्ला लिखते हैं, अमन चोपड़ा ने समाज में नफरत और जहर फैला के हजारों चेतन सिंह बनाए हैं। वैसे आपको आरपीएफ जवान चेतन सिंह याद है या नहीं? या चेतन सिंह वही है जिसने अगस्त 2023 में चलती ट्रेन में 3 मुसलमानों की यह नारे लगाकर हत्या कर दी थी कि हिंदुस्तान में रहना है तो मोदी योगी को वोट देना होगा। अमन चोपड़ा जैसे नफरतियों पर कोई कार्यवाही नहीं होती, ये दर्शाता है कि सरकार की यह मंशा है कि समाज में नफरत जहर फैलाते रहे, जिससे हिंदू वोटों को भाजपा के पक्ष में ध्रुवीकरण हो। तो ये बात जो है कही गई है। तो सब समझिए, एक प्रोग्राम होता है, एक प्राइम टाइम होता है जिसमें आप ये दिखाने का प्रयास करते हैं कि किसी का हत्यारा हिंदू नहीं बल्कि मुसलमान है। तो शायद आपकी निगाह में ये केवल 1 घंटे का कार्यक्रम हो, लेकिन जो इसका इम्पैक्ट होता है आपके कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड पर, वो काफी गहरा होता है। यानी अगर आप कोई प्रोग्राम देख रहे हैं, उसमें नफरत परोसा जा रहा है, तो आपके मस्तिष्क में जाने अनजाने में वो चीज बैठ जाती है। यानी कि कल आप किसी मुसलमान से मिलेंगे, आपका रिश्ता किसी मुसलमान से है या आपको प्यार हो जाता है किसी मुसलमान से, तो आप उसको शक की निगाहों से ही देखेंगे, जो बिल्कुल भी सही नहीं है। और यहाँ पे सिर्फ प्यार और इन चीजों की बात नहीं, यहाँ पे है कि अगर नॉर्मली भी आम तौर पर भी अगर आपका कोई मुसलमान सहपाठी है, मुसलमान मित्र है, तो भी आप उसको जो है शक की निगाहों से, नफरत की निगाहों से देखने लगे। अगर आप चाहते नहीं है, फिर भी अनजाने में ये चीज ऑटोमेटिकली आपकी जहन में हो जाएगी, क्योंकि ये चीजें जो हम कंज्यूम करते हैं, हम वैसे ही बनते हैं। अगर हम कोई ऐसे रियलिटी शोज देखते हैं जो काफी हिंसक है, हम कोई ऐसे प्रोग्राम देखते हैं जो हिंसा प्रमोट करते हैं, जैसे आप बिग बॉस को ले लीजिए, बहुत से ऐसे शोज है, तो जब हम वो प्रोग्राम देखते हैं तो शायद वो हमारे लिए एंटरटेनमेंट 1 घंटे का हो, 2 घंटे का हो, लेकिन उसका प्रभाव आपके मस्तिष्क पे बहुत लंबा होता है। यानी कि आपका आपके स्वभाव में भी जो है बदलाव आने लगते हैं। तो इसे साइकोलॉजिकली इस तरीके से समझा जा सकता है। यही जो है कार्यक्रमों में भी होता है। अगर आप न्यूज देख रहे हैं, न्यूज में लगातार आपको जो है एक कम्युनिटी के खिलाफ बातें बोली जा रही है, एक कम्युनिटी को ऊपर दिखाया जा रहा है, तो आपके मस्तिष्क में भी वो चीज बैठ जाती है। अगर कोई व्यक्ति जो है अग्रे जाति का है, ठाकुर है, ब्राह्मण है, तो उसके दिमाग में अगर वो चीज नहीं भी हो, तब भी वो चीज प्रोग्राम बार-बार देखे, वो ठाकुरवाद वाली जो स्वभाव में वो चीज आ जाती है, जो शायद आप प्रत्यक्ष तौर पर ना दिखाए, लेकिन जब आपको गुस्सा आए, जब कुछ ऐसी चीज आए, तो आप अपनी जाति का बखान कर सकते हैं। हालांकि ये हमेशा नहीं होता, लेकिन ये स्वाभाविक भी है और ऐसा हो जाता है लंबे समय से अगर आप कोई एक चीज कंज्यूम करते रहते हैं। तो दोस्तों, और साथ ही अगर मैं एडिक्शन की भी बात करूं, अगर लगातार जैसे सिगरेट का एडिक्शन होती है, किसी भी चीज का एडिक्शन, फोन का एडिक्शन होता है, अगर आपको वो चीज नहीं मिलती है तो आपको बहुत ज्यादा जो है बेसब्री सी हो जाती है। तो वो आपको क्या होता है, आपके जो माइंड है, माइंड के साथ साथ आपकी बॉडी की भी वो नीड बन जाती है। तो वैसे ही अगर आप लगातार कंज्यूम करें इस तरीके का न्यूज, तो अगर आपको एकदम शांत वाला, क्योंकि एनडीटीवी पहले एकदम शांत न्यूज देता था, एनडीटीवी में कोई हल्ला नहीं होता था, और अब आज तक देखने वाला व्यक्ति एनडीटीवी नहीं देख पाएगा और एनडीटीवी देखने वाला व्यक्ति आज तक नहीं देख पाएगा। ये एक जो है साइकोलॉजिकली आपका बिल्डअप हो जाता है कि आप किस मंशा से कोई प्रोग्राम या कोई चीज कंज्यूम कर रहे हैं। तो इसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट काफी दूर तक पड़ता है और इसीलिए जरूरी है कि पत्रकारिता को पत्रकारिता के मकसद से ही किया जाए। पत्रकारिता का काम अगर एंटरटेनमेंट भी आपको डालना है, आपको टीआरपी भी बढ़ानी है, तो इसमें कुछ गलत नहीं है। लेकिन आप किसी का मीडिया ट्रायल करके, किसी गलत खबर चला के, मैनिपुलेट करके ये कर रहे हैं, तो ये आपके लिए शायद सही हो, लेकिन ये पत्रकारिता के लिहाज से और मानवता के लिहाज से काफी ज्यादा
ज्यादा इसकी दूरगामी दुष्परिणाम होते हैं। तो क्या लगता है दोस्तों, वरिष्ठ पत्रकार राहुल देव ने अंबानी से शिकायत की अमन चोपड़ा को लेकर, तो क्या अब चैनल कोई कार्रवाई कर सकता है या फिर नहीं? कमेंट करके बताइए। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए माटी के लाल। धन्यवाद।